देखिए मुस्लिम होने का भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। ये केस जो है सो अगर वो हिंदू होता तो इतनी जल्दी इतनी कार्रवाइयाँ नहीं होती। मुस्लिम था इसीलिए थोड़ा कार्रवाई में जल्दी। मनी महाराज छठ पूजा तक बाहर आ जाएंगे? छठ पूजा तक नहीं बढ़ूंगा मैं, आपको इस खुली चैलेंज देता हूँ। बनू द ग्रेट से जी आप चले जाइए और कहिए कि ये FIR आप लिख हाथ में ले लीजिए और गंगा जी में खड़ा होकर कह दीजिए अगर हिंदू हैं तो अच्छा। कि इसमें जितने आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं, तो मैं केस इनका उसी दिन हाँ। केस नहीं लूँगा, मैं नहीं बहस करूँगा। केवल इतना वो कह दे, क्योंकि सारी बातें मनगढ़ंत हैं। सर तो सत्य का साथ देना हिंदुत्व है या झूठ का साथ देना हिंदुत्व? घटना, हाँ घटना देखिए कब से कब तक, तो 14/4/2022 से लेकर 14/4/2022 तक, यानी एक दिन का घटना है। ये डेट बाय डेट मैंने दिखा दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ही केवल आप दिखाइए। देखिए अभी आप नया अप टू डेट ये जान लीजिए कि मनी महाराज के केस में एक जो बहुत र्यूमर फैल रहा है, एक र्यूमर फैल रहा है कि उसके साथ बहुत मारपीट की जा रही है। ये गलत फहमी है। इसमें ये AI जनरेटेड फेक वीडियो है, उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना, क्योंकि इसका उपाय मैंने पहले ही कर लिया था। जी सर, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे सर। हिंदू मुस्लिम को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खास करके मुस्लिम भाई जो लोग हैं वो देख रहे हैं मारपीट करते हैं तो लग रहा है कि मनी महाराज भाई को पीटा जा रहा है, लेकिन सर आप उनके वकील है, कहीं ना कहीं आपसे लोग विश्वास रख रहे हैं कि वकील साहब जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। सर सच ये वीडियो क्या आप सर करेंगे? देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो कुछ लोग उपद्रवी टाइप के लोग हैं, कुछ चंद व्यूज़ पाने के लिए AI जनरेटेड वीडियो खुद से उस सिनेमा का, एक चीज़ बताइए कि वो अगर यदि एक तो पुलिस किसी को मारेगी तो अपना वीडियो बना के अपने बनाने देगी और वायरल करने देगी? नहीं सर, ये असंभव बात है। वो सिनेमा का कहीं का पिक्चर वगैरह है जिसको चला के लोग ये दिखा रहा है व्यूज़ पाने के लिए। मनी महाराज है जेल में, कोई थाना पर नहीं है कि पुलिस ये करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं देना। अब रही बात बेल का, बात जहाँ तक सवाल है, तो कोर्ट में अभी डिस्ट्रिक्ट जज के पास इनका बेल चला गया है, डायरी के साथ अब बहस होना है अगले 10 दिन के अंदर में। चूँकि छुट्टियां हैं, दिवाली की हो रही है, नहीं तो आराम से हो जाता पहले ही। इनको बहुत जल्दी बेल करा रहे हैं, चूँकि फाइनल आर्गूमेंट पर अब केस चला गया है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, तो बहुत जल्दी जो है सो आपको हम अगले 1-2 दिन में एक निर्धारित डेट और समय भी बता देंगे कि इतना तारीख को फाइनल आर्गूमेंट होगा और बहुत जल्दी मनी महाराज जेल के बाहर होंगे। सर आपकी वीडियो को सर ज़्यादा मुस्लिम भाई देखते हैं कि कहने के वकील सर हैं जो मनी महाराज के साथ है, तो क्या सर उनको लगता है कि बेल कंफर्म कब तक मिलेगा? सर ऐसा है मेरा इसमें कि मैं आपको ये चीज़ से मैं थोड़ा सा, मुझे सभी लोग देखते हैं और हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। देखिए असली हिंदू कौन है? जो सच्चाई का साथ दे, सच का साथ दे, वो हिंदुत्व की बात होती है। और हम लोग को भी पता है कि हिंदुत्व में किस तरीके से काम करना है। अभी जो मनी महाराज के बारे में जो आप लोगों ने जो ये किया है, देखिए FIR से ही हमको घटना को न मायने देखने गया, न पुलिस जाता है देखने, न कोर्ट देखता है, न थाना देखता है, न वकील देखता है, न जज देखता है। अभी FIR में क्या है देखिए, आपको एक चीज़ अभी तक मैंने FIR में लोगों को नहीं दिखाया था। एक चीज़ से ही पता चल जाए कि FIR में कितनी झूठी मनगढ़ंत और झूठे मुकदमा में मनी महाराज जेल में है। प्यार मोहब्बत था, लिविंग रिलेशनशिप में था, शादी का प्लान था, योजना था, ये आरोप रहता तो ये मानने लायक था। लेकिन आरोप क्या लगा है वो चीज़ देखिए, पैराग्राफ 3 में इनके पास जो लगाया गया है आरोप, देखिए ये कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है, खाली ये दिखाइए। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि मिस्टेक से 2022 लिखा गया हो? यही तो बात कर रहे हैं, हाँ यही बात तो हम भी चाह रहे हैं कि ये गलत है, FIR मिस्टेक से लिखा गया है, यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि एक पार्ट को आप कहिएगा कि गलत है और दूसरा पार्ट कहिएगा कि सही है, ये तो नहीं कह सकते। और ये कहती भी कि ये घटना 2-3 साल पहले की है, यानी कि उस चीज़ को तो वहाँ पर नहीं, तो बार बार कह रही है कि 3 साल पहले की घटना है। तो ये चीज़ देखिए, केस कर देना कागज़ पर वो अलग मामला है, कोर्ट में साबित होना, और सच्चाई सभी लोग जानते हैं। कौन नहीं जानता कि मनी महाराज मुस्लिम था? हाँ, ये कह देना कि हम नहीं जानते, तो अब केस करने के लिए आप कुछ और लिख दीजिए, अलग मामला है। आज न कल तो सच्चाई सबके सामने आना ही है। तो जो मनी महाराज का बेल फाइल हुआ था सर, सुनने में आ रहा है कि रिजेक्ट हो गया, कहाँ तक सच्चाई? नहीं, आपको बता रहे कि अभी जो बेल इनका जो फाइल हुआ है, मजिस्ट्रेट के सामने तो उसको सख्ती नहीं होता है। वहाँ पर क्या टेक्निकल होता है कि डायरी मांग होता था, 15 दिन 20 दिन वो जेल में रह जाता, तो सेम डे डिस्पोजल का मतलब कि जज साहब क्लियर समझ गए कि भाई चूँकि मजिस्ट्रेट 376 में उनको पावर नहीं होता है तो वो आगे भेज देते। अगर वो 15 दिन रख लेते, 20 दिन रख लेते तो लंबा अवधि रखता, फिर भी उनको देना नहीं था। इसीलिए उन्होंने जिला न्यायालय के वहाँ से रिजेक्ट होता है, डिस्पोजल होता है, तो हम लोग सीधे जिला न्यायालय नहीं देता है तो हाई कोर्ट। रोशन रोही के मामले में आप लोगों ने देखा होगा
तो वही चीज़ है कि एक स्टेज सेम डे में उन्होंने डिस्पोजल कर दिया। विद इन हमको लगता है कि 1 डे हम लोगों का सारा काम वहाँ से हो गया, वहाँ से करा के अब सेशन में फाइल हो गया, बहुत जल्दी वो सर 7 से 10 दिन के सर, अंदर एक में चीज़ इनका और पहला सर। सुनवाई हो जाएगा। मनी महाराज उत्तर प्रदेश के जेल में है, अगर बिहार के जेल में रहते तो सर ये कितना फर्क पड़ता? देखिए फर्क उस पर प्रक्रिया में नहीं था। बिहार में इस तरह का किसी ने क्योंकि वहाँ का प्रशासन सर अलग है, बिहार योगी का में सरकार है। बिहार में फर्जी केस होता ही नहीं, इसीलिए तो जगह वहाँ का चयन। ना तो दिल्ली में जाते थे लोग को मार पीट के भगा देता थाना पर से, क्योंकि देखने से ही लगता है कि झूठा केस है। सर आप गाजियाबाद गए थे, वहाँ का माहौल कैसा था सर? आप क्या वहाँ से देखे देखिए सर? गाजियाबाद में बहुत ही कोर्ट के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसा सामान्य लोगों के लिए है वैसा कोई स्पेशल नहीं। सब र्यूमर है वहाँ पर कि कौन किसको पूछता है। आपको क्या लगता है कोई किसी को कोर्ट को प्रभावित कर देगा? ऐसा संभव लग रहा है आपको? ये सब मनगढ़ंत बात है, जिसको जितना मन हो रहा है बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये कि कानून का सम्मान होना चाहिए, जो भी चीज़ें। हालांकि एक ऐसी भी बात चल रही है कि ये जो 10 दिन के अंदर में जब सुनवाई होगा डायरी के साथ, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी बताएंगे कि क्या स्टेप है। बहुत जल्दी वो रोशन रोही की तरह बहुत लंबे अवधि तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। क्या लगता है सर, मनी महाराज छठ पूजा तक बाहर आ जाएंगे? छठ पूजा तक नहीं बता सकते, इसलिए कि कोर्ट ही बंद रहेगा। हाँ। तो ये हम कैसे कर सकते? कोर्ट खुलेगा तो बहुत जल्दी बाहर। मनी महाराज से उनके फैमिली के कुछ मेंबर मिलने गए थे गाजियाबाद जेल में, कुछ बात उत हुआ? मनी महाराज क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं जाएगा मिलने? ये सामान्य प्रक्रिया है। कोई भी आदमी जेल में जाता है, उनके परिवार के लोग जाते हैं, कोई स्पेशल बात थोड़े होता है। वो रो रहा है इसीलिए उसको तकलीफ है कि हमारे साथ गलत हुआ, हम निर्दोष आदमी हैं, जेल में चले आए, इस बात का आहत है वो। वीडियो में लोग कमेंट करते हैं सर कि मनी महाराज एक मुस्लिम समाज से था इसलिए जेल में है, क्या इस पर आपका विचार है? देखिए मुस्लिम होने का भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। ये केस जो है सो अगर वो हिंदू होता तो इतनी जल्दी इतनी कार्रवाइयाँ नहीं होती। मुस्लिम था इसीलिए थोड़ा कार्रवाई में जल्दी सर कहीं न कहीं नहीं, मनु द ग्रेट के साथ हिंदू रक्षा दल का था, इसके वजह से जल्दी एफआईआर हुआ और जल्दी जेल चले गए। वो मिली भगत था, वो मैनेज्ड केस था। क्योंकि आसानी से केस तो होता नहीं, मैनेज करके केस किया गया था। लड़की रहती है दिल्ली में, लड़का रह रहा था बिहार का, तो केस गाजियाबाद में क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद में क्यों? वो तो बिहार में होना चाहिए था सर। तो वो सब सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों पर कोर्ट में हम लोगों ने लाया है। इस मामले को भी हम लोगों ने कोर्ट में उठाया। चलिए धन्यवाद। उनके जाते जाते सर, उनके चाहने वाले हैं जो मनी महाराज से क्या मैं देखिए चाहने वालों को इतना डंके की चोट पर कह रहे हैं और आंख से आंख मिला के कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मनी महाराज को बाहर निकालेंगे, क्योंकि मनी महाराज इस आरोप जो लगा है एफआईआर के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, अन्य चीज़ों से मुझे नहीं लेना देना है कि मनु के साथ उसका दोस्ती था कि नहीं था। एफआईआर में जो आरोप लगा गया दुष्कर्म का, वो झूठा है, मनगढ़ंत है, बनावटी है। इसी चीज़ को हम कोर्ट में साबित करके इसको बाहर निकाल लेंगे। आपको भी लोग ट्रोल करेंगे कि हिंदू लड़की के साथ नहीं दे करके एक मुसलमान के साथ दे रहे हैं। मेरा अलग व्यू है उस चीज़ पर। वकील को ट्रोल करने की बात नहीं है। हमारा असली हिंदू कौन है? सच्चाई का जो साथ दे। भगवान क्या कहते हैं कि सत्य का साथ दो। अगर ये बात वो गंगा जी में प्रवेश करके हाथ में रख के गंगा जल हरिद्वार में कह दे कि इसमें जो हमने जो भी बातें लिखा है वो सत्य है, तो मैं केस नहीं लड़ूंगा। मैं आपको इस खुली चैलेंज देता हूँ। मनु द ग्रेट से जी आप चले जाइए और कहिए कि ये एफआईआर आप लिख हाथ में ले लीजिए और गंगा जी में खड़ा होकर कह दीजिए, अगर हिंदू हैं तो अच्छा। कि इसमें जितने आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं, तो मैं केस इनका उसी हाँ। केस नहीं लूंगा, मैं नहीं बहस करूंगा। केवल इतना वो कह दे, क्योंकि सारी बातें मनगढ़ंत हैं। सर तो सत्य का साथ देना हिंदुत्व है या झूठ का साथ देना हिंदुत्व है? हम उन्मादी हिंदू नहीं हैं। नामे में मेरा शिव नंदन है। शिव भगवान से ये स्टार्ट होता है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हम लोग रहे हैं। सत्य के बार पर चलना है। हमने क्या अवसर भी दिया था, हमने बन्नू से डायरेक्ट हमारी बात भी हुई थी कि आप लोग केस मुकदमा मत करिए, दोनों का आपसी समझौता करके घर बसाइए। हाँ। लेकिन नहीं बना बात, वो बहकावे में आ गई, दूसरे के झांसे में आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते? सर अगर बेल मिलता है सर मनी महाराज को, तो क्या मनु द ग्रेट और मनी महाराज दोनों सर एक हो पाएंगे, शादी करेंगे? ये काल्पनिक बात है, इसका हम सर आप मनु द ग्रेट से बात किए थे, क्या करना है मनु द ग्रेट को? नहीं, उस शुरुआती दौर में हमने उनको वो बताई थी कि हमारे वकील साहब सर आपसे बात कर लेंगे। मनी महाराज को जेल जाने से पछतावा कितना है सर? पछतावा नहीं, दुख है। लगता है कि हम निर्दोष हैं और जेल, जो एक निर्दोष आदमी को जेल जाने से होता है वही चीज़ है। सर आपसे कुछ बात हुई थी सर? आप गाजियाबाद गए थे मनी महाराज? अब हमारे साथ तो देखिए क्लाइंट और वकील के बीच में बातें तो होती ही है। बार बार यही कि सर हम निर्दोष हैं। उनको बहुत अति आत्मविश्वास था कि उसको लग रहा था कि हमको नहीं जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। तभी तो वो खुलेआम घूम रहा था। अगर कोई अपराधी यदि अपराध करता है और उसको पता होता है कि हमने अपराध किया, वो भागता है। आदमी आपको लगेगा कि हम तो मारे ही नहीं, तो हमको कौन पकड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस में था, इसी वजह से वो पकड़ा गया। चलिए सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनी महाराज के घर पे बुलडोजर चल रहा है। ये सब चीज़ यही बात कर रहे हैं, AI जनरेटेड है।
ये कहाँ से कोई बात, अभी आपको लगा देगा कि नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी जी का डांस करता हुआ वीडियो वो सत्य होता है क्या? नहीं सर, AI जनरेटेड है, उतना तो लोगों को पता करना ही होगा कि क्या सत्य सर है। ऐसे वीडियो जो वायरल कर रहे हैं उन पे कुछ लग सकता है, एक्शन हो सकता है। एक्शन हो सकता है? अभी एक यूपी पुलिस का तो एक बयान हमने देखा है कि जो बुलडोजर उनकी छवि को खराब कर रहा है, मारता हुआ फोटो, उस पर नोटिस तो कह रहे थे कि हम कर रहे हैं। अब वो बात यदि सच, तो एक जगह हमने वीडियो देख रहा था तो उसमें यूपी पुलिस कह रही थी कि हमारी छवि को खराब की जा रही है तो हम एक्शन लेंगे। तो उसमें जो कर रहे हैं 2-4 लोग, तो हो सकता है उनको क्या हो सकता है सर कि उनके घर पे बुलडोजर चल सकता है? ऐसा एकदम कुछ है? नहीं, सवाल ही नहीं है। डंके की चोट पर करे, जब कस्टडी हो गया तो किसकी औकात है कि किसी पर बुलडोजर चला दे? सवाल ही नहीं होता है। चलिए।